कौन है पंडित मोहित पांडे, जिन्हें 3000 लोगों की कठिन परीक्षा में मिला अव्वल दर्जा? क्या ये 22 वर्षीय युवक संभाल पाएगा राम मंदिर के मुख्य पुजारी की भूमिका? अयोध्या में श्री राम जी की जन्मभूमि की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ जहां श्री राम जी की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 1 साल से राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी पद की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें करीब 3000 पंडित रामलला के इस भव्य मंदिर के पुजारी पद को हासिल करने के लिए कठिन परीक्षा और इंटरव्यू दे चुके हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि गाजियाबाद में रहने वाले एक 22 वर्ष के युवक मोहित पंडित का अयोध्या के पुजारी के रूप में चयन किया गया है। तो आखिर कौन है मोहित पांडे, जो बनेंगे आचार्य सत्येंद्र दास के उत्तराधिकारी? और आखिर मोहित पांडे में ऐसी क्या खूबियां हैं जिन्होंने 3000 विद्वानों को पछाड़ के आखिर में बने अयोध्या के मुख्य पुजारी? अयोध्या के राम जन्मभूमि में रामलला की नियमित रूप से सेवा करना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, और ये जिम्मेदारी पिछले 31 साल से आचार्य सत्येंद्र दास पूरी निष्ठा से संभालते आ रहे हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन रामलला की सेवा में अर्पित कर दिया है। संत कबीर नगर में जन्मे सत्येंद्र दास को बचपन से ही प्रभु श्री राम जी में काफी लगाव था। सन 1958 में वो हमेशा के लिए अयोध्या आ गए। उसके बाद 90 के दशक में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था, तभी सन 1992 में आचार्य सत्येंद्र दास को जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। तब से लेकर आज तक आचार्य जी अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते आ रहे हैं, और नए राम जन्मभूमि मंदिर में भी शुरुआत में आचार्य सत्येंद्र दास ही प्रधान पुजारी के रूप में रामलला की सेवा करेंगे। मगर अब आचार्य जी की उम्र 83 साल हो चुकी है। इस वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार से मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात रखी, ताकि रिटायर होने से पहले वो नए पुजारी को पूजा अर्चना से जुड़े सभी नियम और प्रणालियां सिखा सके। इसलिए 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर की पुजारी की भूमिका कड़ी नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसमें भाग लेने वाले 3000 पंडितों में से 22 वर्षीय मोहित पांडे का मुख्य पुजारी के रूप में चयन हुआ। लेकिन यह कठिन भर्ती प्रक्रिया हुई कैसे, आइए जानते हैं। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अक्टूबर महीने में राम मंदिर के पुजारी बनने के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें यह शर्तें लगी थी कि आवेदन की उम्र 20 से 30 वर्ष की होनी चाहिए, पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य है, और आवेदन श्री राम नंदिनी सेवा से युक्त यानी दीक्षा से युक्त होना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया में कम से कम 3000 पंडितों ने आवेदन दिया था, जिसमें से योग्यता के आधार पर 200 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चुना गया, जिनमें से मोहित का नाम भी शामिल था। इसके पैनल में वृंदावन के हिंदू प्रदेशक जयकांत मिश्रा और अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश, नंदिनी शरण और सत्यनारायण दास शामिल थे, जिन्हें वेदों से लेकर पूजा की तकनीकों तक हिंदू धर्म से जुड़े हुए हर विषय में संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे में चुने गए सभी 200 पंडित अपने तैयारी में जुट गए और इंटरव्यू की तिथि नजदीक आते ही अयोध्या पहुंच गए, क्योंकि उनका इंटरव्यू अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कार सेवकपुरम में लिया जाना था। अब आप सोच रहे होंगे कि काफी लंबे समय से चल रहे इस इंटरव्यू में से कौन कौन से सवाल किए गए होंगे। तो आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान रामलला की पूजा अर्चना से जुड़े हुए कई सवाल किए गए, जैसे कि राम नंदिनीय परंपरा क्या है, संध्या वंदन क्या है, इसकी विधि क्या है, इस पूजा के मंत्र क्या हैं, इसके लिए कर्म कांड क्या है, और भगवान श्री राम जी की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र हैं। ये सवाल इतने महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि राम मंदिर की सेवा करना और आचार्य सत्येंद्र दास का उत्तराधिकारी बनना काफी बड़ी जिम्मेदारी है, और इसलिए योग्य पंडितों को इंटरव्यू के माध्यम से उनके ज्ञान और अनुशासन के आधार पर ही खोजा जा सकता है। आसान भाषा में यह पंडिताई का यूपीएससी इंटरव्यू, जिसमें पैनल ने मेरिट लिस्ट बनाई और 200 पुजारियों में से 21 पुजारियों का चयन किया, जिनमें से मुख्य पुजारी और 20 सहायक पुजारियों के रूप में चुने गए थे। इनमें से सबसे चर्चित नाम है मोहित पांडे का, क्योंकि इस 22 वर्षीय युवक ने मुख्य पुजारी बनने की रेस में अपने से बड़े पुजारियों को पछाड़ दिया था। और न सिर्फ पैनल बल्कि आचार्य सत्येंद्र दास को भी मोहित बहुत ज्यादा पसंद आया। लेकिन इनमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो इन्हें सबसे खास बनाती
होती हैं। आचार्य लक्ष्मीकांत जी ने बताया कि मोहित सीतापुर के रहने वाले हैं, जहां 10 वर्ष की आयु में बच्चे खेल कूद में लगे हुए होते हैं। वह इतनी छोटी उम्र में ही रामायण, वेद व्यास, महाभारत ये सब पढ़ने लगे। इन्होंने दुग्धेश्वर नाथ वेद विद्यापीठ से अपनी श्याम वेद शिक्षा ग्रहण की है। उसके बाद वे आचार्य पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए। इतनी छोटी उम्र में आचार्य बनने के बाद उन्होंने पंडिताई में PhD की पढ़ाई भी शुरू कर दी। साथ ही राम मंदिर में पुजारी बनने का अवसर दे उन्होंने तुरंत आवेदन दे दिया। अपने ज्ञान, अनुशासन और श्रद्धा के बल पर इस कठिन परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल किया। बताया जाता है कि मोहित प्रातः काल सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नहा धोकर ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद वे पढ़ाई करना शुरू करते हैं और उन्हें वेदों और पुराणों के बारे में जानना भी बहुत ज्यादा पसंद है। और वही मोहित सादगी का जीवन व्यतीत करते हैं, सादा भोजन खाते हैं और सादे वस्त्र पहनते हैं, हमेशा सर पे टीका लगाते हैं और रोज भगवान का ध्यान करते हैं। वहीं वह सोशल मीडिया से बहुत दूर है, उन्हें इस सोशल मीडिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके चेहरे पे हमेशा तेज बना रहता है। उन्हें राम नंदी पूजा पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी है। इन्हीं खूबियों के कारण मोहित पांडे अन्य उम्मीदवारों में से सबसे खास हैं। आपको बता दें कि अन्य 20 पुजारियों के साथ मोहित पांडे भी 6 महीने की ट्रेनिंग पे गए हैं, जहां उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को सटीकता से निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही रामलला की पूजा अर्चना करने के तौर तरीके भी सिखाए जाएंगे। इस ट्रेनिंग से वापस आकर ये सभी पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की निगरानी में पूजा अर्चना करना शुरू करेंगे। और अगर ये अपनी ट्रेनिंग में पास होते हैं तो पुजारी के रूप में नियुक्त करके सभी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। हालांकि कुछ लोगों ने मोहित पांडे को अभी से ही राम मंदिर का मुख्य पुजारी मान लिया था, मगर इसी बीच श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने एक पोस्ट किया है और इन खबरों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि कृपया भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और उन्होंने कहा कि राम मंदिर के पुजारी अभी सत्येंद्र दास ही है, अभी नया कोई नहीं चुना गया है। हालांकि इंटरव्यू के बाद 21 लोगों का चयन किया गया है, लेकिन उन्हें अभी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जानी है। उसके बाद योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आगे उन्होंने यह कहा कि यह सत्य है कि सत्येंद्र दास बुजुर्ग हैं, अभी भी वह मुख्य पुजारी का दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के रूप में चयन किसी का अभी नहीं हुआ है। लेकिन मोहित पांडे ने भले ही परीक्षा पास कर ली है, लेकिन उत्तराधिकारी बनेंगे या नहीं यह अभी तय नहीं हुआ है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।